मिसलनियस का क्वेश्चन है, अगर आपने इसका फिगर बना लिया तो अभी तक के आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मोस्ट प्रॉब्लली वो आपके शॉर्ट आउट हो गए। मिसलनियस का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट जितने भी आपने एक्सरसाइजेस किए उनके कंक्लूजन से, निचोड़ से एक ऐसा क्वेश्चन जनरेट करना जो थोड़ा सा डिफरेंट हो अपने टाइम में। अब यहाँ पे डिफरेंट क्या लगना, तो जो भी फॉर्मूला है वो आपको भी पता लग जाएगा। तो आप क्या देखिए, कमला वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर, where she grew wheat and another triangle field with sides 240, 320, 400, all are in meters, adjacent to the previous field. पहले वाले के साथ एडजेसेंट है आपका। सी वांटेड टू ग्रो, उसमें वो उगाना चाहती हैं अपना पोटैटोज एंड अनियन, आपका आलू और प्याज। सी डिवाइडेड अ फील्ड इन 2 पार्ट्स, उन्होंने अपने खेत को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड की है उसके मिड पॉइंट से ऑफ द अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया है लॉन्गेस्ट साइड की। एंड ग्रू पोटैटोज, और उसके एक पार्ट में पोटैटोज और दूसरे पार्ट में अनियन लगाएंगी। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स, कितना एरिया हेक्टेयर्स में वो यूज करेंगी वीट बोने के लिए, गेहूं ग्रो करने के लिए, अनियन ग्रो करने के लिए। ये है सवाल आपका। ये पोटैटो एंड ऑनियन वीट, ध्यान से देखिए तीनों जी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये नहीं कि मैं क्या नाम कहते हैं आपको बहुत, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे आपको तो ये बताया ही नहीं, ये पढ़ाया ही नहीं, तो वहां डुगडुगी बजाने गए थे आप लोग, या वो जो पढ़ाने वाला जिसको अपॉइंट किया है वो डुगडुगी बजाने आता है वहां? बार बार कहता क्वेश्चन करो। जब मेरा पढ़ाया नहीं पढ़ते हो आप, तो उनका तो पढ़ाया नहीं पढ़ाया बराबर ही है। जैसा जो रेवोल्यूशन बिहार में मनीष ला रहे हैं ना इस समय, एक पत्रकार है, ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए उत्तरांचल में। हम अपनी लिटरेसी रेट हमारी बहुत अच्छी है उत्तरांचल की, यूपी से अलग होने के बाद। यूपी तो 33% में गुजर गया, हम लोग अभी 80 से ऊपर में थे जब हम यूपी से अलग हुए। हमारे बल पे यूपी का लिटरेसी रेट था। लेकिन ऐसे लिटरेसी रेट का भी क्या करना जहाँ पे आप लोगों की शिक्षा बिल्कुल खत्म हो। जरा पानी भी निकाल दीजिएगा सर अगर लाए यहाँ पे आवाज़ में सर। ये खी खू खाका बिल्कुल मत करो। स्कूल वालों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ये शोभा नहीं देता है पढ़ते समय। तो देखो, कमला हैज ए ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइज 240, 200, 360 मीटर। तो ये पहले फिगर बनाना सीखो। इधर सर ये देखिए, कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड 240, 240 मीटर। लॉन्गेस्ट साइड आपकी इसमें आपका 360 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये आपके नाम 200 मीटर होगा। अब आप कैसे बनाते हैं आप ये देखिएगा। Where she grew with another triangular field with 240, अब 240 है, 320 है, 400, adjacent to the previous, adjacent है उस वाले की भी आपकी 240 है। ये देखिए, तो 240, इसके बाद हमें 240 मिल गया। इसको लॉन्गेस्ट साइड 400 मीटर के लिए इधर से ये आपका 320 मीटर एडजेसेंट टू ये ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल आपका एडजेसेंट है आपका ना। देखो दिस इज 240, यू कैन से दैट दिस इज कॉमन फॉर दिस ट्राइंगल एंड ये आपका ठीक है, क्लियर। As adjacent to the previous, she wanted to grow potatoes and onion,
अब इसमें वो पोटैटो एंड अनियन बोना चाहते हैं, पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दीजिए, बिल्कुल। तो सी डिवाइडेड द फील्ड इन टू पार्ट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये लॉन्गेस्ट साइड का देखो, ये मिड पॉइंट आपका हो गया, दिस इज ये मिड पॉइंट, एमपी लिख देता हूँ। इसका मतलब 200 मीटर आपका इधर आ गया और आपका देखो 200 मीटर इधर आ गया, एंड इट विल बी ज्वाइंड बाय दिस, ये डी और इसका ई। This E point is the midpoint of the longest side of the triangular field, and after joining with this one आपका नाम देखो, this 240 was common for this angle। अब ये आपका नाम ये हो गया, यहाँ देखो वो वीट पॉइंट, और जो उन्होंने अभी किया यहाँ आपका पोटैटो आपका हो जाएगा और यहाँ आपका अनियन आपका हो जाएगा, ये प्याज आपका नाम। तभी मैंने कहा था कि आपके पास किचन गार्डन होना बहुत जरूरी है आपकी गाड़ी पे। मेरे हिसाब से आलू जो होगा इस समय, जबकि हमारे उत्तरांचल का ही आलू आ रहा है, ग्वालदम का आलू आ रहा है मेरे यहाँ का, तब भी मेरे हिसाब से 25 रुपये किलो होगा। अगर आपके पास गार्डन है, ग्रीनरी रहती, देखो आपका नाम, हम ग्रीनरी की बात करते हैं हमेशा। ग्रीन का मतलब ही मैंने परसों भी बोला था, ग्रीनरी का मतलब है कि पेड़ के साथ पौधे, आपका वेजिटेशन होना, प्रॉपर यील्डिंग होनी, जो विटामिन प्रोटीन आपका जो मिलता है आपका, जो विदाउट आपका केमिकल फर्टिलाइजर, क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिक। 12। अब आपको जो लगे, जो सोचो आप ना, ये हो गया। तो देखो एन ट्राइंगल ए बी सी, इतना पोर्शन, ये देखो यहाँ ये खच्चर मैं सोचता था कि लड़कियां पहले इनकी आदत होती है, लेकिन बॉयज आप लोग कम नहीं होते लड़कियों से, मुझे जो लगता है आप लोग ज़्यादा, इसीलिए रिजल्ट लड़कियां दे रही हैं आज की तारीख में। लड़कों का सूफड़ा साफ है, इसीलिए है क्योंकि आप लोगों का पढ़ने में ध्यान ही नहीं रहता है। जब आपका मेरे साथ ध्यान नहीं लगता होगा, जो मैं इतने बोल्डली, इतने आपका ना डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो वो जो पढ़ाता होगा वो बेवड़ा, आपको स्कूल में बेवड़ा इसीलिए कह रहा हूँ, जहाँ आपको समझ नहीं आता है, तो फिर आप क्या करते होंगे, आप खुद ही सोच लीजिए। ये ए के सामने इसको ए ले लीजिए, बी के सामने इसको बी ले लीजिएगा, और सी के सामने इसको सी ले लीजिएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। इट इज फॉर रिप्रेजेंटिंग द वर्टेक्स एंगल्स को, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपका नाम हमेशा साइड्स को आपका रिप्रेजेंट करते हैं। तो ना अब आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसका आपका, तो ये आपका एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। इसका मेन चीज था, सबसे बड़ी बात है जो आपको इसका फिगर बनाना। मैंने बार बार कहा आपको, जब भी आप ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप करते हैं, आप बिल्कुल भी फिगर उसमें देखिए नहीं। इसका मतलब आप चोर हैं, चोर हैं आप। चोर का मतलब ये नहीं कि आपने किसी बैंक में डकैती की है, चोर का मतलब थोड़ी भी नकल कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, वो चोरी है। मेरी लैंग्वेज में हो सकता है, आपके मास्टर की लैंग्वेज में ना हो। इसलिए फिगर पहले, अगर अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लाइफ में चाहते हो तो, और नहीं तो भगवानी मालिक है, ये तो आप खुद ही समझ रहे होंगे और आपके पेरेंट्स भी समझ ही रहे होंगे कि हमारे बच्चे कितने कर रहे हैं। 240 और 360 कितने हो गए हैं? यूनिट लिखिएगा आपका नाम हमेशा, हो गया जी बस। अब आप मीटर जी, मीटर 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 है तो सभी मीटर होगा, याद रखिए। ये जरूर देखिएगा, एक भी अगर इसमें से सेंटीमीटर होता तो दैट सेंटीमीटर विल बी कन्वर्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन मीटर्स। मेजरमेंट आपकी परफेक्ट होगी। यहाँ देखिएगा अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर इन विच, यहाँ ध्यान दो, वहाँ मत दीजिएगा, वो तो सब बेवड़े हैं, ये रोड की साइड में, यहाँ तो बोलते रहेंगे। इन विच द व्हीट इज ग्रोन, मैंने आपको बोला ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में तो जब तक आप
बच्चे को भी पढ़ पढ़ पढ़, जब तक आप नहीं कहेंगे दूसरा पढ़ेगा नहीं, पढ़ जाएगा, चारपाई में पढ़ जाएगा, स्लीप, पढ़ेगा नहीं। हर काम में हिंदुस्तान में प्रेशर देना पड़ता है, नहीं तो बुद्धि मता का प्रदर्शन ही नहीं है, आम पब्लिक का भी नहीं। 200 इंटू ये आपका 160 इंटू है, ये देखो कोई बात नहीं, ये देखो ये 400 को रहने दीजिएगा, ये आपका 100 इंटू 2 हो गया, ये 44 जा आपका 400 रखा, 400 का स्क्वायर रूट आपका देखो 20, 100 का स्क्वायर रूट आपका देखो 10, 40 का पेयर बन करके देखो आपका 140 इसका मिला, 4 का स्क्वायर रूट होगा, बट इट हैज़ नो, तो ये आपका 2 1 जा 2 4 जा 8 और 3 0 लगा दीजिएगा आपका ना, एक 2 भी है ना, 1 2 इसका 6 ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले हाँ या ना का जवाब। कहाँ यस सर, ये मीटर स्क्वायर, आप क्या करेंगे 16,000 और इंटू 1.414, ठीक है, तो 30 तो आप सीधा सीधा पुट कर दीजिएगा, 16 4 जा, जल्दी बोलो, 16 1 जा 16 and 6 22, 64 66, 16 1 जा 22, 2 2 6 2 4, after this is a meter square. इसको ना सब कुछ हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स हैज बीन यूज्ड, अब ना हेक्टेयर कितना होता है, हेक्टेयर बोलिए, अरे बोलो, कुछ तो पढ़ाया होगा उन्होंने यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जैसे ये होता है 10,000 मीटर स्क्वायर एक हेक्टेयर में होता है, आप यहाँ पे इक्वल 16,000, और अगर आप √2 को नहीं भी रखते, मैंने तो वैसे यहाँ कर दिया आपका, देखो आप नहीं तो ये जो आपका आया देखो 22624 ओवर ये 10,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ रहा है 2.2624 हेक्टेयर मीटर, क्यों भाई, मीटर को कन्वर्ट किया है, इतना है, आप इसका मतलब मैंने 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 1/10,000 हेक्टेयर होता सर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हाल। उसके बाद नाउ फॉर ट्राइंगल ACD, जरा देखिए इसमें आपका क्या है, एरिया फॉर पोटैटोज एंड आपका अनियन के लिए आपका ये निकालना है अपने आप। अब वहां पे जरा चेक करिएगा क्या है, इस ट्राइंगल को निकाल लीजिएगा आपका, देखो अब ये ऐसे है ट्राइंगल ACD, अभी ई मिड पॉइंट है, बाद को उसका हाफ कर देंगे तो वो आपका निकल जाएगा, ये देखिए आपका 4,320 मीटर और आपका
इतने का, बात को ई, बात को जोड़ेंगे आप इसका। अभी देखो वो देखिए आपका सेमी पेरीमीटर MTR लिख दिया मैंने, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कायदे में यहाँ पे होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, बोलिए, ए प्लस सी प्लस डी अपॉन 2 होना चाहिए कायदे से। इधर सर, यहाँ ये खचर खचर मत करो, मैंने बार बार कहा है, क्योंकि मुझे गुस्सा भी बड़ा आता है जब बच्चा पढ़ता नहीं ना, तो सीखने का मन करता मेरा। जो आपका स्कूल टीचर नहीं सीखेगा आपको, तभी तो आप लोग ऐसे मक्कार हो गए हो। कितना जी, 960, ब्यूटीफुल। और 420, 480, बिल्कुल सही आपका। अब आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस 480 इंटू 480 माइनस 400, 480 माइनस 320, 400 माइनस 240, 480, 480 में से 80 इंटू कितना, जल्दी बोलिए, 160। चलिए देखिएगा, और ये जी ये 400 है, 240। बस मुझे ये बताइए कि ये क्या तुमने ठीक बताया है, बस मुझे तो ये चाहिए। ये क्या आपने सही इसको बताया या, तो इसको जब ये बताया तो ये कहाँ गया, 480, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ठीक है। तो ये कितना है, 240, ओके गुड। अब 240 टू ज़ा जी 480 होता है, और 82 ज़ा 160 होता है, और दिस 480 इज रिटन 2 इंटू 240, 80 ऐसे रखा, 160 80 इंटू 2 हो गया, 240 80 सब बाहर निकल गया। क्लियर हो गया, चलो अब इससे मल्टीप्लाई करिएगा जरा, 160 को 240 से मल्टीप्लाई करिए जरा, 100 नहीं, कहाँ से 100 है, 240 को 160 से मल्टीप्लाई करो, है 38,400। कैलकुलेशन पे जरा ध्यान दीजिए, ये मीटर इसका होगा। तो अब देखो, चेंज दिस इनटू हेक्टियर, ये से अपना 38400 ओवर 10,000 आप कर देंगे, 2 जीरो तो ये खल्लास हो गए, तो 3.84 हेक्टियर। ये इस पूरे फील्ड का आपका नाम एरिया हो गया, जहां पे पोटैटो भी होगा, जहां पे पोटैटो प्लस अनियन। लेकिन अब आपका देखिए, अब आप फिर इसको ये E is the midpoint of the longest side, आपका जरा देख लीजिएगा, midpoint of the longest side। अब यहाँ पोटैटो, यहाँ अनियन, इसका मतलब दिस ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि E is the medium, midpoint, and अपन CE is a median, so therefore median divides the given triangle into 2 equal half in areas।
इसका मतलब करना तो आपका एरिया ऑफ पोटैटो, इधर से प्लीज, इक्वल टू ये एरिया ऑफ अनियंस इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/2 और हेक्टेयर में आपने निकाला है 3.84 इज इक्वल टू 1.92 हेक्टेयर। तो ये आपका एरिया ऑफ पोटैटो इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनियन इज इक्वल टू 1.92। अब आप किसी भी किताब में जाकर के देखो, मेरा स्टेटमेंट थोड़ा अलग होगा, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। अगर आर.डी. शर्मा हो आपके पास, जरा खोलिए सर इस किताब, खोलिए अभी आपको पता लग जाए। इसको छोड़िए आप, इसका सवाल देखिए। सवाल ये है, अब आपको कितना दिख रहा हो ये तो मैं नहीं कह सकता। ये आपका एनसीईआरटी का देखो, आर.डी. शर्मा का पेज नंबर 501 एंड द एग्जांपल इज आपका एग्जांपल नंबर 15 है आपका। देखो ना, ये आपका जो भी है आपका, देखो ये आपके सामने, इसको देख लीजिएगा। आपका नाम देखो दिस ये, और ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपका पोर्शन दैट इज एट द टॉप ऑफ 2 लाइन्स ऑफ द नेक्स्ट पेज, ये आपका देखो ना। अब आप इसको देखिए और मैंने जो कराया है इसको देखिए, कुछ तो डिफरेंट होगा। ये देख लीजिए आप, आर.डी. शर्मा सर पेज नंबर 501 एग्जाम्पल नंबर 15 को देख लीजिएगा। इसमें कुछ तो अलग होगा। यहाँ आपको हर चीज देखो, हर ट्राइंगल आपको अलग बना करके दिखाया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी है। देखिए आपका ये जो पॉइंट है मीडियन का, मीडियन आपका हमेशा याद रखिएगा, ये ट्राइंगल को 2 बराबर भागों में आपका बांटता है, एरियाज में याद रखिएगा। ये जब आप ट्राइंगल अभी पढ़ेंगे तो ट्राइंगल में भी आपको क्लियर होगा।